शादी के दिन ही दुल्हन को पता चला कि जिसके साथ वह फेरे ले रही है वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक गधा है। असल में दूल्हा एक घटिया आदमी था। उसे सुनने में आया था कि लड़की बहुत बदसूरत है, इसलिए वह एक चालाक लड़की को लेकर भाग गया। गुस्से में आकर लड़की ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि जब मैं उसकी दुल्हन नहीं बन सकती तो उसकी माँ ही बन जाऊंगी। उसने कहा कि अब जब आपके बेटे ने शादी तोड़ दी है तो एक पिता होने के नाते आपको यह कर्ज चुकाना होगा। पिता मना ही करने वाला था कि तभी उसकी बूढ़ी माँ ने शादी के लिए हाँ कर दी। असल में यह आदमी जिंदगी भर अपंग रहने का नाटक करता आया था और उसने कभी शादी नहीं की थी, और वह लड़का भी उसका सगा बेटा नहीं था बल्कि गोद लिया हुआ था। अब जब कोई उसके लंगड़े बेटे से शादी करने को तैयार हो गई तो बूढ़ी माँ बहुत खुश हो गई। इस तरह बूढ़ी माँ की मौजूदगी में लड़की की शादी उस आदमी से हो गई। लेकिन सुहागरात में ही दो घमंडी दासियां लड़की को नीचा दिखाने लगी। उनका मानना था कि यह शादी मजबूरी में हुई है और नई बहू की कोई औकात नहीं। एक दासी ने कहा कि मैं इस महल की सबसे बड़ी दासी हूँ, उनके कमरे में जब चाहूँ आ सकती हूँ, तुम जैसी नई आई औरत हमें क्या सिखाएगी। यह सुनते ही लड़की ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि कल सुबह होते ही तुम दोनों को बेच दिया जाएगा। तभी आदमी कमरे में आ गया। दासियां तुरंत उसके पैरों से लिपट गईं और झूठा रोना रोते हुए बोली कि बहू उन्हें सताती है। आदमी ने घर के नियम लाने का आदेश दिया और लड़की को 100 बार लिखने की सजा देने वाला था।